फैसलाबाद की खबर के साथ करेंगे, जहां निरसा चापापुर ओसीपी में हो रही ब्लास्टिंग से गोपालगंज से बेना गोरिया जाने वाली सड़क धंस गई है। करीब 10 मीटर लंबी सड़क 5 फुट गहरे और 50 मीटर चौड़े एरिया में धंस गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में लोगों ने चापापुर ओसीपी का काम फिलहाल बंद करवा दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक धंसी हुई सड़क की मरम्मत नहीं होगी तब तक ओसीपी का काम बंद रहेगा। साथ ही समाधान जल्द नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस टीम के साथ सीआईएसएफ बल मौजूद है। बगल में जैसे भूदसान हो गया, अभी अगर इसमें गाड़ी चलाने लग गई तो फिर से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए हम मैनेजमेंट को बोलेंगे अभी लंब इसमें कार्रवाई करें और इसकी जांच होनी चाहिए आखिर इस तरह क्यों हुई। और हम चाहेंगे कि इसमें अभी कार्रवाई होने के बाद इसमें अगर नहीं कार्रवाई अगर होती है तो हम लोग सारे ग्रामीण मिलके कंपनी को बंद करने का काम करेंगे। इसका जिम्मेवारी कोई लेने के लिए खड़ा है? अगर है तो यहाँ आए और आए उसके बाद जवाब दे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ खाली करेंगे, वरना हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। ना तो हम लोग वहाँ चलने देंगे ना यहाँ रोड चलने देंगे। इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है वो सामने आए और हम लोग से जनता से बात करे। सांसद महोदय को ये भी बोला था कि देखिए ये जो हमारे रोड जो जा रहे हैं इसमें कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। सांसद महोदय ने इस बात को मेरा संज्ञान में नहीं लिए। आज इनके कारण ये देखिए रोड भी टूट गया है। आज इसमें किसी का मृत्यु होता तो अथी देने के लिए वो लोग आ जाते। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में फिर से लापरवाही का एक मामला सामने आया है और इस बार अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में भर्ती 48 साल के मरीज सुरेंद्र बोएपाई को इलाज के दौरान 6 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। मरीज को पहली बार ब्लड बैंक द्वारा जांच कर AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने के लिए दिया गया। जब दूसरी यूनिट चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक में जांच की गई तो ब्लड ग्रुप O+ पाया गया, जिसके बाद ब्लड बैंक और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया और मरीज को दूसरे यूनिट का ब्लड आपूर्ति नहीं की गई। वहीं घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्था और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। सिविल सर्जन डॉक्टर जूझार माझी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय मेडिकल टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। चला कि ये रोगी 11 तारीख को आया, AB पॉजिटिव मिला। जांच के क्रम में AB पॉजिटिव खून चढ़ाया गया, परंतु जब सेकेंड यूनिट एनीमिया पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, खून की कमी है, सेकेंड यूनिट का जब बताया देना है तब जब क्रॉस मैचिंग किया अब इसमें O पॉजिटिव पाया गया, जो अभी तक मुझे सूचना है, रिपोर्ट मैंने देखा। तो अब हमारा जो सिस्टम है इसको रोक दिया गया क्योंकि कंफ्यूजन हो गया है और इसीलिए रोक के ही हम लोग आगे इस संबंध में एक जांच समिति हमने बैठा दिया है। अस्पताल व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मरीजों की जान इतनी सस्ती है? सवाल ये कि अस्पताल प्रशासन ने आखिर जांच क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल, घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने एक बार क्यों नहीं जांच की? बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर जामताड़ा से आपको बताते हैं। 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। करमाटाड़ के पिंडारी मैदान से गिरफ्तारी हुई है। फर्जी कस्टमर केयर के नाम पर ठगी की जा रही थी। बैंक अधिकारी बनकर ये कॉल करता था। 9 मोबाइल 22 सिम कार्ड जब्त हुआ है। देश के कई राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 3 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। करमाटाड़ से गिरफ्तारी हुई है। साइबर की घटना कर रहे हैं। टीम के द्वारा फिर वहां छापेमारी की गई, जिसमें एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम सिराज अंसारी है। तीनों के पास से कुल 9 मोबाइल और 22 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुआ है। प्रारंभिक जो जांच हुई इसमें यह जानकारी मिला कि इनके द्वारा जो है फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को क्रेडिट कार्ड और अन्य तरह का प्रलोभन देकर
उनसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करके साइबर ठगी की कार्रवाई ये लोग कर रहा था। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार के बाद महागठबंधन के दो मुख्य घटक दल कांग्रेस और आरजेडी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार का ठीकरा सीपीआईएमएल और आरजेडी पर फोड़ा। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के चारों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया है। अगर किसी को संदेह है तो वोटिंग की जांच कराई जाए। राजू जी, आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया मगर अनफॉर्चुनेटली जो दो पार्टीज दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। राजू जी, आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मित्र आपके गठबंधन के जो साथी हैं वही है, इसलिए ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही है स्कीम। कुछ विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं गठबंधन के साथी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। वहीं राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई बयानबाजी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया। आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि आरजेडी पर जैसे ही ये आरोप लगे हैं उसके बाद से जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से पोस्ट करके ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट करके भी जवाब दिया गया है और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। कल झारखंड में राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपने ही विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम साबित हुई। पिछले दिनों जब बिहार में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी यही हाल था। 3 विधायक कांग्रेस के पाला बदल लिए थे। तो कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस तरह के तथ्य विहीन आरोप लगाकर राष्ट्रीय जनता दल पर कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है किसी कीमत पर। इस तरह के आरोप, तथ्य विहीन आरोप लगाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर को बचाए, अपने विधायकों का समर्थन हासिल करे, तब आरोप लगाए। अगर प्रमाण हो, साक्ष्य हो तब। राज्यसभा चुनाव के बाद आरजेडी और कांग्रेस की बयानबाजी तेज है। आरजेडी की ओर से कांग्रेस प्रभारी पर पैसे लेने के आरोप के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, गठबंधन की राजनीति भरोसे पर चलती है, जो कल टूटी है। उन्होंने कहा कि चोर की तिलमिलाहट अधिक होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन को आरजेडी ने पहले भी धोखा दिया था और अब झारखंड में भी धोखा दे रही है। कल के राज्यसभा के चुनावों में भरोसे, विश्वास और प्रतिबद्धता को खंजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है और आदरणीय प्रभारी को जो प्रथम दृष्टया लगा, आदरणीय प्रभारी ने कहा उस बात को, तो हमें लगता है कि जो चोर होता है, इल्जाम अगर उस पर लगता है तो तिलमिलाहट उसमें अधिक होती है, अत्यधिक होती है और यही हर्ष रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि चले थे वो मुजरा बंद करवाने के लिए पैसे की खनक के आगे खुद दरबार में बैठ गए। कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा
कि राज्यसभा चुनाव में जो भी हुआ गलत हुआ। राजनीति में कोई चीज जल्दबाजी में नहीं होती है। आगे क्या निर्णय होगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी तमाम बिंदुओं पर समीक्षा करेगी और इसके बाद निर्णय लिए जाएंगे क्या करना है। बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, आखिर क्या खेला हुआ पूरे राज्यसभा के चुनाव में? यह स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं हुआ है कि पैसों वालों की जीत हो जाए, पैसे की जीत हो जाए, लोकतंत्र की हार हो जाए, लोकमत का हार हो जाए। ये आने वाले दिनों में एक खतरे को दर्शाता है और यही चीजें पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में पैसों के बल पर टीएमसी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ा जा रहा है, सपा को तोड़ा जा रहा है। तो लगता है कि गलत ट्रैक पर यहाँ का लोकतंत्र जा रहा है और ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। यानी जनता के मत को खरीदना एक नया तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब तो आने वाले दिनों में लोगों को लगेगा कि हमने वोट अगर हमें देना है तो हमारे वोट का महत्व क्या होगा। तो जो हुआ इस राज्यसभा चुनाव में मेरे विचार से बेहद गलत हुआ है, जिसकी उम्मीद हम सबको नहीं थी। हम सबको लगा था कि एक बार झारखंड लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, लोकमत को मजबूत करेगा, लेकिन उसके विपरीत परिणाम आए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे राज्यसभा चुनाव के दौरान धलमल हावी रहे हैं और आगे कांग्रेस की क्या तैयारी होगी, किस तरीके से समीक्षा होगी और समीक्षा के उपरांत ही राज्य में सरकार और उसके साथ साथ गठबंधन के संबंधों पर विचार किए जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सीपीआईएमएल लिबरेशन ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसको लेकर सीपीआईएमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा। पत्र में कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा की हार के लिए सीपीआईएमएल के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया जाना झूठा और दुर्भावनापूर्ण आरोप है। सीपीआईएमएल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चिट्ठी लिखकर राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग पर कार्रवाई करने की मांग की और कांग्रेस को चैलेंज किया वो सरकार को बाहर से समर्थन देकर दिखाए। सीपीआईएमएल के इस बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता उज्जवल तिवारी ने कहा, कांग्रेस को क्या करना है ये सीपीआईएमएल नहीं बताए। साथ ही क्रॉस वोटिंग की भी जांच की मांग की। इतिहास गवा रहा है, इतिहास रिपीट करता है, ये प्रदर्शित और जांच कराए। ठीक है, हम लोग तो चाहते हैं कि जांच हो। गठबंधन में जो धोखा दिया और रह के गठबंधन में सारा मलाई खा रहा है और उसके बाद गठबंधन में धोखा दे रहा है, तो आज उल्टा खुद रो रहा है। ठीक है, जांच हो और रहा बात बाहर और अंदर समर्थन का, वो लीडरशिप का निर्णय है, लीडरशिप लेगा और माले अब बताएगा कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना है। वहीं राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद परिमल नथवाणी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि झारखंड में लोगों ने मेरा काम गांव और शहर में देखा है और इसी आधार पर ऑल पार्टी से समर्थन की अपील की थी। इस बार ग्रामीण क्षेत्र के विकास और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा काम करूंगा ताकि झारखंड के लोग अपने परिवार के साथ रहें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया। जी देखिए, मैंने सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि मेरा काम करके मैंने जो काम किया है जो 2008 और 2014 में, तो लोगों ने देखा था कि मैंने अच्छे चीज़ें यहाँ पे करवाई थी, जो गांव के अंदर है या सिटी में है, या जैसे IIM का जो मैंने शुरू कराया था। तो मुझे लगता है कि मेरी जो अपील थी ये सभी लोगों को थी, चाहे ऑल पार्टी को, कि भाई मुझे मेरे काम पे दीजिए और भरोसा है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। पहले भी इंडिपेंडेंट ही था और इस बार भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो मुझे एक बार मौका दीजिए तो झारखंड का मैं फिर काम करूँगा। और इस बार मेरा जो रहेगा वो रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस करूँगा और स्किल डेवलपमेंट जैसा छोटा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, नॉट यूनिवर्सिटी नहीं पर इंस्टीट्यूट जैसा बनाएंगे।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित परिमल नथवाणी की जीत के बाद बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा बेइज्जत होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जेएमएम के पैर धो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसा, साथ ही कांग्रेस विधायकों के फोन नंबर स्विच ऑफ होने पर सवाल भी उठाए। देखिए, मैंने तो लिख दिया पहले ही, जैसे हमारा स्वास्थ्य पूछा जा रहा था पल पल में जो है माननीय इरफान अंसारी जी नीरा यादव जी को फोन लगा रहे हैं, फोन लग भी रहा है, उसके बावजूद वो कहते हैं स्विच ऑफ आ रहा है। कांग्रेस के लोग जो है वो झामुमो के चरणों में गिर गए हैं और वहां पकड़ कर रहना ही चाह रहे हैं कि हमें प्लीज रख लीजिए, अपने साथ बनाए रखिए। अब इतनी चोट खाने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद कोई रहना चाहेगा तो आप सोच ही सकते हैं कांग्रेस कहां पर आकर कहां पे मिल गई। राज्य के सहकारिता बैंक परिसर में नाबार्ड की ओर से 19 से 21 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस आम महोत्सव में कई तरह के आम की प्रदर्शनी लगाई गई है। किसानों ने बेहतर बाजार से बिक्री भी अच्छी होने की उम्मीद जताई है। नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से राज्य में 64 जनजातीय विकास परियोजनाओं का समर्थन किया गया, जिनसे 50,000 से अधिक जनजातीय परिवार को लाभ पहुंचा है। उद्देश्य है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो कंपनियां हैं जो कि मैंगो जूस, मैंगो पल्प या मैंगो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी नज़र में झारखंड आए कि यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक्सपोर्ट करना चाहे या आप उसको प्रोसेस करें, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको सबसे पहले चाहिए गुणवत्ता, एक साइज़ का, एक वेट का, एक टेस्ट का आम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो यहाँ आए, उनको पता चले, ताकि सिर्फ आम पेड़ से रांची तक ही नहीं आगे भी पहुंचे। सर, हम लोगों के पास अभी आम्रपल्ली है और मल्लिका है आम का, और आपका काजू है। दोनों आप लाए हैं, वहाँ किस रेट में बिकता है? वहाँ सर ऐसा है, उधर से थोड़ा हम लोग देखे 50-60 रुपया ही बिकता है उधर भी। यहाँ पे 50-60 रुपये हम लाए हैं, हिमसागर लाए हैं, आम्रपल्ली लाए हैं और मालदा लाए हैं। सबसे अच्छा कौन सा आम होता है? सबसे अच्छा होता है हिमसागर। खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला चास अंचल के तेतुलिया मौजा से सामने आया, जहां आदिवासी समुदाय की जमीन पर अवैध कब्जा और बिक्री का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित आदिवासियों ने बोकारो सरना विकास समिति से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार तेतुलिया मौजा के आदिवासी वकील टूडू की 4 एकड़ से ज्यादा जमीन को भूमाफिया बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वकील टूडू का कहना है कि अधिकारियों के पास बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सीओ के पास गया? हाँ, सब गए हैं सर। क्या हुआ, उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष निकला तो उसको जेल ही, उसको बोला कि जेल ही ले जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। हमको पिटबे किए, देख रहे सब में चिल्ला उल्ला सब हाथ उठ सब में। जमीन का समस्या ये है कि मालिक तो है ना जलेसर सब है ना, जितना घर द्वार बनाया है ना, तोड़ के अपना मकान है ना बना के बेचता है, और बना के बेचता है। प्लॉट नंबर भी इधर उधर का बदली करके लिखता है ये बनाता है, फिर उसके बाद है ना पेपर ऊपर बना के जो भी है बना के लोग बेचता है। और जिस घर में रह रहा है वो आदमी कहीं भी रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। न जाने कितने आदिवासी जमीन को भूमाफियाओं ने उसका नेचर चेंज करके, बदल करके पूरा तितलिया मौजा के ज़मीन को वो लोग बेच चुके हैं। और यहाँ के जो रैयत हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कभी उपायुक्त कार्यालय, कभी माननीय अध्यक्ष एसपी साहब के पास, कभी अंचल में, कभी ब्लॉक में, कभी थाना का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी कहीं नहीं कहीं उनको कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। साहिबगंज में राजमहल के फतेहजंगपुर मौजा में हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मजिस्ट्रेट अंचल निरीक्षक के साथ राजमहल थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन पर बने घरों को ध्वस्त कराया गया। इसके बाद जमीन की दखल दिहानी सलमा बीवी को सौंप दी गई। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। कार्रवाई के बाद वहां रह रहे परिवारों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया। पीड़ित परिवारों ने दावा किया कि उनके पास जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं।
टनचक्का बोला बिना नोटिस का बिना इसका, और बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है, जल्दी खाली करके दो हमको। कौन बोल रहा है? हाँ, कमाल बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है, हमको खाली करके दो, और हम 50 साल से रह रहे, मेरे पास प्रूफ है, हर कुछ है मेरे पास। ये जमीन आप खरीद के हाँ, खरीद के लिए हम। किनसे खरीदे? हम खरीदे हैं बूना से और तजरुल से। 5 सेक का जमीन हम लोग खरीदे, मेरे पास केबाला है, दर कबाला, हर सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सारा चीज़ है। लेकिन अभी हमको अचानक मेरा घर तोड़ेगा तो बाल बच्चा लेके हम लोग यहाँ मोटा मोटी यहाँ पूरा फैमिली सबका मिला के मोटा मोटी 60-70 आदमी हम लोग यहाँ रहते हैं। प्लॉट नंबर 70 में कुछ लोग उसको अतिक्रमण करके रखे हुए थे। ये मामला 2007 से चल रहा था, जिसमें सलमा खातून वर्सेस शहरुन बीबी का मामला था, जिसमें सलमा खातून डिग्री होल्डर है। इनको 1 बीघा 3 कट्ठा प्लॉट पूर्णतः रूप से दखल दिहानी कराया गया। और इसी के साथ